तो दोस्तों ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि जब से चाइना ने अपने रॉकेट सिस्टम भारतीय सीमा के पास तैनात किए हैं तब से उसे इस मामले में काफी बड़ा एज मिल जाता है, क्योंकि उसके रॉकेट्स की रेंज 300 किलोमीटर प्लस जाती है। ऐसी परिस्थिति में भारत के पास जो मैक्सिमम रेंज वाले रॉकेट सिस्टम है वो 90 किलोमीटर तक की रेंज के हैं। तो भारत को लॉन्गर रेंज में रॉकेट सिस्टम्स की बहुत ही ज्यादा अनिवार्यता है। कम से कम 300 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट सिस्टम भारत जैसी फोर्सेस के लिए हर हाल में जरूरी हो जाता है। आज से कुछ समय पहले इस तरह की खबर निकल कर आई थी कि डीआरडीओ द्वारा फाइनली लॉन्गर रेंज रॉकेट सिस्टम्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है, जहां पर पहले चरण में 120 से 150 किलोमीटर रेंज वाले, उसके बाद 200 से 250 किलोमीटर वाले और फाइनली 300 किलोमीटर के आसपास वाले, इस तरह के 3 वेरिएंट में और पिनाका रॉकेट सिस्टम को तैयार किया जाएगा। तो अब इसी को लेकर दरअसल ये बताया जा रहा है कि डीआरडीओ द्वारा पिनाका 3 के ऊपर काम करना एक्चुअली शुरू कर दिया गया है और काफी जल्द इसके परीक्षण होते हुए हम लोग देख पाएंगे, जो कि 120 किलोमीटर की प्रारंभिक रेंज आपको देगा, जो कि भारतीय फोर्सेस द्वारा रशियन सिस्टम स्मर्च सिस्टम का पूरक माना जा रहा है। तो जिस तरह से डेवलपमेंट चल रहा है, बहुत ही जल्द हम लोग इसके परीक्षण होते हुए देख पाएंगे। इसके बाद अगर एक और खबर की बात की जाए तो वो इस समय काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है और इस खबर को भी आप रॉकेट सिस्टम की किसी न्यूज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोगों को देखने के लिए ये मिलता है कि जब लॉन्गर रेंज में प्रिसीजन स्ट्राइक वाले किसी भी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की आप बात करें तो वहां पर मिसाइलों के तौर पर किसी बैलिस्टिक मिसाइल को ही इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इजराइल की रैम्पेज मिसाइल को ले लीजिए। वो न केवल एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि क्वासी टाइप बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है, बल्कि उसका इस्तेमाल रॉकेट सिस्टम की तरह भी किया जा सकता है थल से। इन्हीं चीजों को देखते हुए बताया ये भी जा रहा था कि इन फ्यूचर भारत के द्वारा अपने पिनाका रॉकेट सिस्टम को एयर लॉन्च वेरिएंट में भी तैयार किया जा सकता है और संभवतः जल्द उसे भी किया जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि ऐसे ही रॉकेट सिस्टम की तरह हम लोग ब्रह्मोस मिसाइलों को 1 बाय 1 कई सारी क्वांटिटी में अगर अटैक कर दे किसी टारगेट के ऊपर, तब उसका क्या होगा। यानी मान लीजिए कि हम लोग दुनिया के समय नंबर 1 रॉकेट सिस्टम माने जाने वाले हिमार्श से भी कई राउंड फायर कर देते हैं किसी टारगेट के ऊपर, तो कुछ हद तक संभावनाएं होती है कि आपका एनिमी हिमार्श रॉकेट सिस्टम को अपने एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से रोक पाएगा। और रशिया यूक्रेन वॉर के मामले में हम लोगों ने देखा कि हिमार्श को एक्चुअली S-400 के द्वारा रोक लिया गया। अगर आपके पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स पर्याप्त मात्रा में है तो डेफिनेटली आप रोक लेंगे। लेकिन आप एक बार अंदाजा लगाकर देखिए कि अगर हिमार्श रॉकेट सिस्टम की तरह ही हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल को 1 बाय 1 करके कई सारी क्वांटिटी में एक साथ एनिमी के टारगेट के ऊपर दाग दें, तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती है कि एनिमी हमारा उन्हें रोक ले। क्योंकि हम तो आज तक यही सुनते और देखते आए हैं कि अगर एक ब्रह्मोस भी लॉन्च कर दी जाती है तो उसे भी हवा में मारकर गिरा पाना न के बराबर होता है। बिल्कुल संभावनाएं नहीं बनती कि आप ब्रह्मोस मिसाइल को रोक ले। पाकिस्तान में एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, जब मिसफायर हुई थी ब्रह्मोस मिसाइल, रोकना तो दूर की बात, उन्हें पता भी नहीं चला कि इस तरह की कोई मिसाइल भारत की तरफ से हमारी टेरिटरी में आकर गिरी है। तो अब इसी का एक एग्जाम्पल सेट करते हुए भारतीय सेना द्वारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल का सॉल्वो मोड पर परीक्षण किया गया, जहां पर 2 मिसाइलें 1 बाय 1 करके लॉन्च की गई और दोनों ही अपने पूरे मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करती है। यहाँ पर किसी भी तरह से हमें टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी ब्रह्मोस मिसाइल का, यानी हमें इनकी कैपेबिलिटीज पता है और हम इस तरह का काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानते थे। लेकिन इसके बावजूद अगर इसका इस तरह से परीक्षण किया गया है तो संभवतः यहाँ पर मसल पावर दिखाने की कोशिश भारत द्वारा की गई है और अंडमान निकोबार आइलैंड को यहाँ पर चुना गया तो संभवतः चाइना को एक तगड़ा संदेश देने की कोशिश की गई कि जिस तरह से आपके शिप वगैरह हिंद महासागर में आने की कोशिश करते हैं मलक्का स्ट्रेट से, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड से ही होकर आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग उन्हें जब चाहे तब इन्हीं ब्रह्मोस मिसाइल के साल्वो मोड से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप सभी को याद होगा ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो पूर्व सीईओ थे मिश्रा सर, उनकी तरफ से एक बार बताया गया था कि चलिए हम लोग एक बार मान ले कि अगर सिंगल ब्रह्मोस किसी भी टारगेट के ऊपर लॉन्च की जाती है तो एनिमी उसे रोक ले। लेकिन अगर इन केस हम लोग 2 मिसाइलों को एक साथ लॉन्च कर देते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम आज तक बना ही नहीं है जो कि 2 ब्रह्मोस मिसाइल को एक साथ रोकने में सक्षम हो। S-400, 500 भी इसका सामना नहीं कर सकते। तो कहा जा सकता है कि अगर 2 ब्रह्मोस मिसाइल एक साथ किसी टारगेट पर मार दी तो टारगेट का डिस्ट्रॉय होना हर हाल में निश्चित होगा।
फिर आपका टारगेट कुछ भी हो, वो हो सकता है कि कोई एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर अन्य तरह का कोई वॉरशिप वगैरह हो या फिर उनके नेवल बेस या फिर सैन्य बेस वगैरह हो। जो कुछ भी टारगेट के रूप में हम लोग चयनित करते हैं, 2 ब्रह्मोस मिसाइल के वार से उन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और अगर हम लोग 2 ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं एक साथ, तो और भी ज्यादा कर सकते हैं, यानी 4 या फिर 5 या फिर 6, 10 भी आप कर सकते हैं। कहने का मतलब, साल्वो मोड का मतलब ही होता है कि 2 या फिर 2 से ज्यादा मिसाइलें आप एक साथ 1 बाय 1 करके अटैक कर दें। तो वो कैपेबिलिटी हासिल कर लेना ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। जिस टारगेट को किसी भी परिस्थिति में हमें नष्ट करना ही करना है, उस टारगेट के खिलाफ हम ब्रह्मोस मिसाइल के इसी साल्वो मोड का इस्तेमाल आसानी से इन फ्यूचर कर पाएंगे। तो यही रीजन रहा कि साल्वो मोड का परीक्षण भारतीय फोर्सेस द्वारा किया गया। ये न केवल चाइना को एक चुनौती थी और साथ ही चेतावनी भी थी, इसके अलावा ये ब्रह्मोस के बाकी के कस्टमर्स को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक मूव माना जा सकता है। हालांकि रॉकेट सिस्टम की तरह ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल करना ये बहुत ही ज्यादा खर्चीला हो सकता है। किसी रॉकेट सिस्टम की तुलना में ब्रह्मोस मिसाइलों की कीमत 10 गुना तक ज्यादा है। लेकिन जब टारगेट इतना बड़ा हो, महत्वपूर्ण हो, जिसे डिस्ट्रॉय करना हर हाल में जरूरी हो, तो वहां पर आपके पास एकमात्र इसी तरह का ऑप्शन बचता है जो कि अनबीटेबल हो। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।